आपको सीधे सुनवाते हैं जोगाराम क्या कुछ कह रहे हैं। तो जोगाराम मीडिया से मुखातिब हो रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं सुनवाते हैं। कांग्रेस ने आज धरना प्रदर्शन किया, नारेबाजी की। और मित्रों, विधानसभा के इतिहास में भी मैं लंबे समय से हूँ। वकालत के पेशे में और अन्य जगह लंबे समय से अनेक विधानसभाओं को देखा है। गुजरात के स्पीकर महोदय मेरे रिश्तेदार हैं और अनेक जगह जाने का और पार्लियामेंट में भी मेरे साथियों के साथ जाने का मौका मिला है। शायद ही कभी आप लोगों ने भी बहुत बड़ा लंबा अनुभव आपका भी रहा होगा। आसन पर बैठे, विक्रमादित्य के आसन पर बैठे, जिनका किसी पार्टी से आसन पर विराजमान होने के बाद कोई लगाव नहीं होता है, कोई पार्टी नहीं होती है, वो सभी माननीय सदस्यों के लिए एक समान होते हैं। अगर उनके इतने व्यथित होने के बाद आंसू बह जावे और उनकी भावना जितनी आहत हो जावे, तो आप कल्पना कर सकते हैं कि एक माननीय सदस्य के व्यवहार से, उनके शब्दों से और एक इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रदेश के अध्यक्ष द्वारा किए गए इस व्यवहार से अगर सदन का आसन, विक्रमादित्य का आसन हिल जावे और आंसू बह जावे, तो इससे निंदनीय बात उस नेशनल पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और उस पार्टी के लिए कुछ नहीं हो सकती। जो ही मेरे यशस्वी मुख्यमंत्री जी को ये पता लगा और वो देखा कि अध्यक्ष जी बहुत ही व्यतीत है, तो वो तुरंत अपने सारे कार्यक्रम निरस्त कर अध्यक्ष जी के वैसे में गए, उनसे क्षमा याचना की और उनसे कहा, साहब आपके साथ जो दृश्य हुआ है, आपके साथ जो अपमान आपका करने का प्रयास किया, वो अपमान आपका नहीं है, वह अपमान विधानसभा के माननीय सभी सदस्यों का है। विक्रमादित्य कुर्सी पर विराजमान के अध्यक्ष का कभी अपमान नहीं होता है, लेकिन हम सब माननीय सदस्यों का है, 8 करोड़ की जनता का है। मैं आपके मार्फत एक निवेदन और करना चाहता हूं। पूर्व मुख्यमंत्री माननीय अशोक जी गहलोत यहाँ से 100 मीटर के दूर पर अनगलत बातें कर रहे थे, गलत बातें कह रहे थे, दूसरे लोगों के कहने से गलत बातें कर रहे थे। अगर उनके मन में अगर होता कोई आसन के प्रति मान और सम्मान होता, तो जैसे हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी तुरंत वहाँ गए, वैसे वो भी अंदर आके कह सकते था, ठीक है हमारे सदस्य ने गलत शब्दों का प्रयोग किया है, फिर भी हम सब मिलकर के विधानसभा में गतिरोध दूर करने का प्रयास करेंगे। लेकिन इतना होने के बावजूद भी वो राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता को पालते हुए, वो भी आसन के प्रति, हमारे प्रति राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता पाले, हमें कोई ऐतराज़ नहीं। हमारा मत है कि होता है, हमारे राजनीतिक विचारों की लड़ाई होती है, वो हमको स्वीकार है, हमको वो गाली बोले हमको स्वीकार है। लेकिन विक्रमादित्य के आसन के ऊपर इस तरह का लांछन लगाना, इस तरह के शब्दों का प्रयोग